बीते कई दिनों से जारी खींचतान के बीच महाविकास अघाड़ी में 255 सीटों पर अहम सहमति बनी है। अब कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट कुल मिलाकर 85 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं 18 सीटें ऐसी होंगी जो सहयोगी दलों को दी जाएंगी, जिसे लेकर आज एक बार फिर से बैठक की जाएगी। सीटों को लेकर आज एमवीएम में सहयोगी दलों के साथ चर्चा होगी। इसके साथ ही 15 सीटों पर भी मंथन होगा कि कौन सी सीट किसके खाते में जाएगी। अब सीट शेयरिंग के बीच नामांकन दाखिल करने का भी प्रक्रिया शुरू होने जा रहा है। आज सुबह 10 बजे बड़ली सीट से आदित्य ठाकरे नामांकन दाखिल करेंगे। इसके अलावा सुबह 11 बजे मुमरा से जितेंद्र अहवाड पर्चा भरेंगे। वहीं मनसे के अविनाश जाधव थाने के शहर से नामांकन भरेंगे, जिसके दौरान राज ठाकरे भी शामिल हो सकते हैं। बांद्रा वेस्ट से मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार भी आज पर्चा भरेंगे। कई दिनों की जारी मशक्कत के बाद आखिरकार महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का आधा अधूरा फॉर्मूला तय हो गया है। राहुल, उद्धव, शरद सबको बराबर बराबर हिस्सा मिला है और अघाड़ी की गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ी है। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों में से 255 सीटों पर एमवीए में सहमति बनी। तय हुआ कि कांग्रेस, शिवसेना, उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट 85 सीटों पर लड़ेंगे। बाकी बची 35 में से 18 सीटें दूसरे सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएंगी और बाकी बची हुई 15 सीटों पर थोड़ा और मंथन होगा, जिसके बाद बंटवारा किया जाएगा। आदरणीय शरद पवार जी के नेतृत्व में हम तीनों दलों की एक मीटिंग हुई। उसमें हमने एक निश्चित किया कि 85 270 का एक मत हमने किया है सीट के ऊपर। और जो 28 सीट है, जो हमारी अलायंस है, सिकाप होगी, कम्युनिस्ट होगा, 18 समाजवादी होगी, 18 सीट है। जो हमारी 18 सीट जो है, तो उसमें जो हमारी अलायंस जो दल है, उनसे भी हम चर्चा करके उनको भी कुछ जगह देने का है। हम लोग पास में ये बाकी सीटों पे भी हमारा क्लियरेंस हो जाएगा और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की बहुमत की सरकार आएंगी। शुरुआत से ही सीटों को लेकर कांग्रेस और उद्धव की पार्टी के बीच ज्यादा झगड़ा है और अब भी बची हुई 15 सीटों पर यही हो रहा है। जिन सीटों पर शिवसेना लड़ती आई है, उनमें से कुछ पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है और जिन सीटों पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, वहां शिवसेना लड़ना चाहती है, जिस पर कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि जल्द सारी सीटों पर समझौता हो जाएगा। तो उद्धव की पार्टी के नेता अनिल देसाई का कहना है कि सीट शेयरिंग पर कोई विवाद ही नहीं है। 85 टू 155 होते हैं। 15 जो सीट्स है वो हमारे इंटरनल एक्सचेंज की सीट है। आंकड़ा तो फिक्स है, पर अभी हम लोग बता नहीं पा रहे। वैसे तो हम तीनों को मिलकर अभी जो हुआ है वो 15 सीट का ये निर्णय, ये एक्सचेंज चेंज करने का आपस में वो कल होगा। बांद्रा साहब की सेटिंग थी, बांद्रा साहब की सिटिंग थी, तो चांदी वाली हमको मिल गई उसके बदले में। अच्छा, हमने चांदी वाली ले ली। इसके अलावा भी कई सी सीटें जहां कुर्ला से भी तो वो हम लोग वो मांग रहे, उसकी जगह हम दूसरा ले रहे, आपस में करके ये 255 का इसलिए बताया 85 का कि एबी फॉर्म वगैरह जो दूर के जहाँ पे महाराष्ट्र के कोने कोने से जो आते हैं उम्मीदवार, उनको सही वक्त में अपने फॉर्म्स वहाँ पे देने के लिए ये व्यवस्था है। विवाद है ना, कोई ऐसा मसला है कि जहाँ पे बहुत कठिनाइयाँ दिख रही, कुछ भी नहीं है। जो भी हमारे साथ छोटे पक्ष हैं, एलाइज हैं, उनके साथ में बातचीत करके उनमें से सीट्स उनको दी जाएगी और जो बाकी रहेंगी वो आपस में भी आ जाएंगी। कोई करेक्शंस रहेंगे वो भी हो जाएगा। एमवीए में जिन सीटों पर अब भी पेच फंसा है, उनमें भिवंडी पश्चिम, वर्सोवा, कुलाबा, भायखला, नागपुर साउथ, चंद्रपुर, वरोरा, दरियापुर, एरंडोल, वर्नी, चंद्रपुर शामिल हैं। एमवीए में सीट शेयरिंग का आधा अधूरा फॉर्मूला तो तय हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी भी दे दी गई, लेकिन सियासी गलियारों में एक खबर ने हलचल मचा दी। दरअसल महाविकास अघाड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ मिनट पहले उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के 65 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी, जिसमें मुंबई की वर्ली सीट से आदित्य ठाकरे को प्रत्याशी बनाया गया। कोपरी पाचपा खाड़ी से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने केदार दिघे को उतारा गया है। केदार दिघे दिवंगत नेता आनंद दिघे के भतीजे हैं
और आनंद दिघे को शिंदे का राजनीतिक गुरु माना जाता है। इसके अलावा मंत्री दीपक केसरकर के खिलाफ ठाकरे गुट ने सावंतवाड़ी से पूर्व विधायक राजन तेली को टिकट दिया है और कैबिनेट मंत्री अब्दुल सत्तार के खिलाफ सिलोड से सुरेश बनकर को चुनाव में उतारा गया है। हालांकि लिस्ट जारी करने के थोड़ी देर बाद ही संजय राउत सामने आए और कहा कि ये लिस्ट जल्दबाजी में जारी की गई है, इसलिए इसमें संशोधन हो सकता है। शिवसेना के मुख्यालय से जारी लिस्ट में कुछ संशोधन है, कुछ संशोधन किए जाएंगे। ऐसा लगता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चूक हो गई है। ये कैसे हो सकती है? हमारे अनिल देसाई जी इन सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखते हैं। कल हम फिर से बैठेंगे और उस लिस्ट पर नए सिरे से चर्चा होगी। महाविकास अघाड़ी में जहां एक तरफ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ महायुति के प्रत्याशी नॉमिनेशन करने में जुट गए हैं। सूबे के मुखिया एकनाथ शिंदे ने दावा किया कि वो लोकसभा जैसे ही नतीजे विधानसभा चुनाव में भी दोहराने वाले हैं। 65 कैंडिडेट्स की लिस्ट लिख ली है, डायरेक्ट आपकी जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनसे मुकाबला होना है। क्या लगता है आपको? लगता है कि डायरेक्ट लोकसभा में हमने ये प्रूफ करके दिखाया है, प्रूफ किया है कि उनसे ज्यादा वोट शेयर, उनसे ज्यादा सीटें लोकसभा में धनुष्यबान ने जीती हुई है, इसलिए विधानसभा में वही रिपीटेशन हो। आज एक बार फिर महाविकास अघाड़ी के नेता बची हुई सीटों पर मंथन करेंगे। गठबंधन से जुटे छोटे दलों के साथ चर्चा होगी। ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार एमवीए की सारी सीटों का पूरा फॉर्मूला कब तक सामने आता है।